फिलहाल जिसने भी सोने चांदी में पैसा लगाया वो माला माल हो गया, क्योंकि इन दोनों ही एसेट्स ने अपने निवेशकों को 30 सालों में सबसे शानदार रिटर्न दिया है। ऐसे में काफ़ी लोग जो इस साल इन दोनों ही एसेट्स में निवेश नहीं कर पाए वो अब निराश हैं, लेकिन उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब जैसे जैसे नया संवत 2082 आ रहा है वैसे वैसे तेज प्रॉफिट बुकिंग, उतार चढ़ाव और तकनीकी ओवरबॉट स्थितियां इन एसेट्स के लिए नए रिस्क पैदा कर सकती हैं। तो ऐसे में क्या ये सही समय है इन एसेट्स में खरीदारी का, या फिर अभी रुक कर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी लाइन। सोना और चांदी की कीमतों की बात की जाए तो इस साल दोनों ही एसेट्स के दामों में जोरदार रफ्तार पकड़ी है। सोने की कीमतों में जहां 60% की बढ़त देखी गई, वहीं चांदी की कीमतों में 68 से 70% की बढ़त देखी गई है। देश में 24 कैरेट सोने की कीमतें एक समय पर लगभग 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों ने भी 1,60,000 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई को छुआ, लेकिन फिर अचानक ही ग्लोबल मार्केट में सोने ने एक दिन में लगभग 6.3% की गिरावट दर्ज की और चांदी ने 8.7% तक की गिरावट देखने को मिली। ये एक साल में आई सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। इस गिरावट से साफ हो गया कि दोनों ही मेटल्स में निवेश को लेकर काफ़ी उत्साह बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें करेक्शन की संभावना दिखाई दी। इन मेटल्स में बनी उतार चढ़ाव के पीछे कई बड़ी वजह हो सकती हैं। इसकी पहली बड़ी वजह मानी जा सकती है कमज़ोर होता डॉलर, क्योंकि जब US डॉलर कमज़ोर होता है तो डॉलर में इन मेटल्स की कीमत अन्य करेंसी में बढ़ जाती है। इस साल ये भी एक बड़ी वजह रही। वहीं इन दोनों मेटल्स की ओवर बाइंग ने भी इसकी कीमतें बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से सोने चांदी की खरीदारी ने भी इसकी कीमतें बढ़ाने का काम किया। चांदी के इंडस्ट्रियल यूज ने भी चांदी की मांग को बढ़ावा दिया। वहीं मांग के मुकाबले सप्लाई शॉर्टेज की वजह से इसकी कीमतों में भी उछाल देखा गया। अब ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इन दोनों ही मेटल्स में संभल कर चलने की सलाह है। निवेश के लिए थोड़ा वेट कीजिए, वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, बट हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कोई फ्री फॉल जैसा रहेगा, क्योंकि जनरली इतनी बड़ी रैली के बाद प्राइस एक कंसोलिडेशन में चले जाता है। तो मे भी डोमेस्टिक मार्केट पे अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 1,40,000 के आसपास एक बार सपोर्ट मिलना चाहिए प्राइजेस को, बट ओवरऑल अभी भी लेने जैसा, इन्वेस्टमेंट जैसा आई थिंक कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है थोड़ा और वेट कीजिए। 1,40 तक तो इमीडिएट मुझे लगता है चांदी में। वहीं अगर सोने की अगर हम बात करें तो सोने ने भी जबरदस्त तेजी दिखाई है। जनवरी से लेकर अब तक हमने 75% से ज़्यादा की तेजी बढ़ते हुए देखी। इंटरनेशनल में भी प्राइजेस 4300 का भी लेवल क्रॉस कर गई थी, बट 2-3 सेशन में ही हमने एक बड़ी गिरावट देखी और प्राइजेस 4100 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा 1,31-32 का लेवल छुआ था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और कल के सेशन में मुहूर्त ट्रेडिंग में हमने 1,28,270 का क्लोज होते हुए देखा है। बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता कि सोने चांदी में अभी भी बाइंग कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग और आती हुई गहराती हुई दिखाई देगी। एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए, एटलीस्ट घर पे शादी भी आए तो बिल्कुल करके चल सकते। हालांकि संवत 2082 को भी इन दोनों मेटल्स में निवेश के तौर पर एक अच्छा साल माना जा रहा है, लेकिन निवेशकों को संभल कर निवेश करने की सलाह है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अभी सोने चांदी की कीमतों में 10 से 20% की गिरावट देखी जा सकती है, खास तौर पर चांदी की कीमतों में। वहीं US डॉलर में मजबूती बनी रहती है या फिर फेडरल रिजर्व समय से ब्याज दर नहीं घटाती तो भी इन मेटल्स की कीमतें और नीचे आ सकती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि गिरावट के बाद ही इसमें निवेश का फायदा होगा। वहीं गिरावट के समय तभी निवेश करें जब आप इसमें लंबे समय के लिए बने रहना चाहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इसमें पैसे लगाने की रणनीति अपनाएं। वहीं एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यदि चांदी की कीमतें $50 प्रति औंस से नीचे आती हैं तो ये चांदी में निवेश का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच की ही स्थिति है। ऐसे में जो लोग ये सोचकर परेशान हैं कि उन्होंने अभी तक चांदी में निवेश नहीं किया और मुनाफाबाजी नहीं की, तो जल्दबाजी में निवेश का फैसला ना लें, क्योंकि चांदी की कीमतें इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की मांग की वजह से भी बढ़ रही हैं। वहीं सोने के मामले में यदि गिरावट आती है तो इसमें सोच समझकर निवेश करने में ही भलाई है। कुल मिलाकर पिछले साल भले ही सोने चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन अब बाजार में दोनों ही एसेट्स को लेकर काफ़ी हाइप बन चुका है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव, ओवर बाइंग, बदलती ग्लोबल इकोनॉमिक तस्वीर, ये सभी संवत 2082 में गिरावट की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप निवेश को लेकर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो गिरावट में सावधानी पूर्वक प्रवेश करना ही आपके लिए समझदारी हो सकती है। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश का नजरिया रखते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए जोखिम को देखकर निवेश करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी लाइन।